नमस्कार, मैं हूँ आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड मार्केटिंग यार्ड में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती का शुभ अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के राज्यव्यापी संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलित किया गया। जनता दल यूनाइटेड इस बात का गौरव है कि बिहार की मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बाबा साहब की सपनों को बिहार में अमल जीत पहनाने का काम किया है, जो बिहार की गौरव की बात है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुमार जी, इस कार्यक्रम के संचालक उमेश पासवान जी, हम सबों के बीच में एक संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रानीगंज के माननीय विधायक अश्विन ऋषिदेव जी, बगल के जिला मधेपुरा के हमारे सिंहेश्वर के पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी, हम सबों के बीच में उपस्थित धोरैया के पूर्व विधायक हमारे मित्रवत मनीष कुमार जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव और संगठन प्रभारी प्रहलाद सरकार जी, देश के सचिव अविनाश सिंह जी, संजीव कुमार जी, जो नगर अध्यक्ष नगर पंचायत कहलगांव से हमारे बीच में आए हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरि प्रसाद मंडल जी, पार्टी की नेत्री रीता चौधरी जी, प्रदीप मेहता जी, शिवाजी मंडल जी, श्यामल मंडल जी, महादलित प्रकोष्ठ के हमारे नेता धर्मलाल ऋषि जी, डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी, राजेश जी, जदयू के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र जी, और हम सबों के बीच में मनोहर शर्मा जी, प्रभदेव ऋषि जी, लालू ऋषि जी, मनोज पासवान जी, चंद्रकिशोर भारती जी, सौरभ राय जी, विष्णुदेव ऋषि जी, सविता देवी जी, राजकिशोर ऋषि जी, सुनील राम जी, बसंत राव जी, उपेंद्र रजक जी, विजय मुर्मू जी, राजकुमार पासवान जी, पंकज जी, जो हमारे यहाँ के उप प्रमुख हैं, और यहाँ उपस्थित सभी पंचायतों से आए हुए हमारे बाबा साहब में आस्था रखने वाले सभी निष्ठावान साथी, सभी कार्यकर्ता साथी, माता बहनें और यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज के संवाद कार्यक्रम में सबों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे सभी वक्ता ने, खास करके हमारे रमेश भाई और मनीष जी, विस्तार से अपनी बात को रखने का काम किए हैं। जो बाबा साहब ने जो संविधान में हम सबों को ताकत दिया, जिस ताकत के बल पे जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हमारे, चाहे वो महादलित परिवार की बेटी हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति की बेटी हो, चाहे पिछड़े वर्ग के समाज की बेटी और बेटा हो, आप कल्पना कर सकते थे कि ब्लॉक में कोई प्रमुख हो जाता, पंचायत में कोई आदिवासी समाज, चाहे हमारे महादलित समाज की बहू बेटी और बेटा मुखिया हो जाता, यह कल्पना से परे है। बाबा साहब ने जो संविधान में ताकत दिया, उसी ताकत के बल पे, उसी ताकत को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी ताकत के बल पे नीतीश कुमार जी ने बिहार में तय किया कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण होगा, और उस आरक्षण में आज महिलाएं मुखिया बन रही है, जिला परिषद की अध्यक्षा बन रही है, ब्लॉक में प्रमुख बन रही है, चाहे वो पंचायत में वार्ड सदस्य बन रही है। तो जो ये कानून
जो बाबा साहब का संविधान है उसी के तहत उसी को लेके नीतीश कुमार जी ने यह व्यवस्था करने का काम किया। क्या हालत थी बाबा साहब अम्बेडकर ने जब यह संविधान बनाया, उसके पहले भाई मनीष जी ने विस्तार से बताने का काम किया किस तरह से शोषित वंचितों को प्रताड़ित किया जाता था। हम लोग भी देखे हैं, आप सभी देखे होंगे इसी समाज में कि किस तरह से जो 10% के लोग थे, किस तरह से गरीब गुरबा को, शोषित वंचित को, जो हमारे पिछड़े दलित समाज के लोगों को दरवाजे पे बैठने नहीं देता था, अपने दरवाजे के कुर्सी पे बैठने नहीं देता था और वह लोग ऊपर बैठते थे, हमारे पिछड़े दबे कुचले लोग नीचे बैठते थे, वो भी पांव में चप्पल पहन के बरामदे पे नहीं चढ़ सकते थे। यहाँ हम लोग देखे हैं ये व्यवस्था, इसी समाज में हम लोगों ने यह देखने का काम किया है। समय बदला है, आज परिवर्तन हुआ है। आज हमारे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, खास करके SC ST वर्ग के लोग हैं, जब उनको प्रतिनिधित्व मिला है तो आप लोग उनका सम्मान करना प्रारंभ किया है। पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले किसी भी दबे कुचले के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था, उनको मंदिर तक में घुसने नहीं दिया जाता था। ये व्यवस्था पहले थी, लेकिन संविधान में खास करके जब दबे कुचले समाज के लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तब हम शिक्षा ग्रहण किए हैं, शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं, तब हम लोगों का जो समाज है, दबा कुचला पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, वो अपने अधिकार को समझने का काम किया है और आज हम सभी अपने अधिकार को लेके सजग हैं, अपने अधिकार को लेके चल रहे हैं, अपने अधिकार पे कायम है। नहीं तो इसी पूर्णिया में क्या हुआ करता था, पहले जो पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, आज से 20 साल 25 साल पहले कोई MP MLA नहीं हुआ करता था। जो 10% के लोग थे वही हुआ करता था, यहाँ पे MP MLA भी हुआ करता था, ब्लॉक में प्रमुख वही हुआ करता था, पंचायत में मुखिया वही हुआ करता था। ये स्थिति थी और नीतीश कुमार जी ने समाज में हर तबके को आगे बढ़ाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया है। जिस तरह से 2005 के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक एक क्षेत्र का विकास करने का काम किया है, चाहे वो दलित समाज का गांव हो, चाहे वो पिछड़ा समाज का गांव हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का गांव हो, हर एक एक टोला एक एक बसावट पे सड़क घर घर गली पहुंचाने का काम किया, एक एक टोले मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया गया। आज विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ की गई, अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ की गई, तमाम तरह का काम करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और केंद्र की सरकार, केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप सबको बताते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार कोई सुने होंगे कि सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दिए। क्यों नहीं चलने दिए? जो उनकी पोल खुलने वाली थी, अगर सदन चलता तो देश में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है, उस पर से पर्दा उठता और तभी विपक्षी पार्टियां कह रही है सरकार से कि आप JPC लागू करो और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में JPC लागू करो। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अदानी को पैसा गया है, उसका जांच होना चाहिए। जो देश के गरीब गुरबा जनता का पैसा अदानी के पास गया है, उसकी जांच कराओ, इससे पर्दा न उठ जाए। इसके लिए सदन नहीं चलने दिया गया, पूरा सदन एक मिनट नहीं चला। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि सत्ताधारी दल के लोगों ने सदन को बाधित करने का काम किया। आज देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो भारत सरकार देश की प्रॉपर्टी है, जो PSUs है, उसको बेचने का काम किया जा रहा है, उसको गिरवी रखने का काम किया जा रहा है। देश के मुट्ठीभर पूंजीपतियों को उसका लाभ देने का काम किया जा रहा है। आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से चर्चा समाप्त हो गया है। आज देश की हालत देख लीजिए, आटा का दाम क्या है, सरसों तेल का दाम क्या है,
डीजल 45-50 रुपया में मिलता था, आज वो डीजल 96 रुपया से भी अधिक हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था, आज 110 का मिल रहा है। ये अंतर हुआ है मोदी जी के शासन में। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो। जब 50 रुपया कांग्रेस के शासन में बढ़ा था, यही बीजेपी के लोग सिलेंडर पे बैठ के हंगामा करते थे। आज 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। आज क्या हालत हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई कि बीजेपी सरकार आने से पहले कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज 9 साल पूरे हो गए। 9 साल में मुझे नहीं लग रहा है कि 1 करोड़ भी लोगों को रोजगार मिला होगा। अगर 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। 18 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मंत्री से अपने पत्राचार के मार्फत से पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को आपने रखा था। सर, क्या आश्वासन मिला? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से पहली बार नहीं, इसके पूर्व भी हम मिले और इस बार उनसे निवेदन किए विशेष तौर पे कि आप हस्तक्षेप करिए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके पूर्णिया के एयरपोर्ट को चालू करने का उनसे मांग किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से सभी बातों को सुने हैं और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि इस पर जरूर ध्यान दें। अगर नहीं ध्यान पड़ा तो फिर आगे हम लोग विचार करेंगे इस पर। और इस प्रधानमंत्री जी से पहले आधे दर्जन से भी अधिक बार सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी से हम लोग मिलते हैं और राज्य सरकार 52.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को देना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना है, वो राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि आप इसको हस्तांतरण ले लीजिए और जो सड़क के लिए बात है उसको भी हम बना के देंगे। जो अन्य सुविधा है उसको भी हम बहाल करके देंगे। लेकिन आप जमीन तो पहले आप हस्तांतरण ले लीजिए, आप जमीन ले लेंगे तभी बातें आगे बढ़ेगी। दूसरा पक्ष इसमें है कि जो उड़ान योजना है उसकी 5वीं बोली लगने जा रही है, उसमें आज सरकार ने आग्रह किया है कि आप इसको शामिल करिए। तो उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। और तो कुल मिला के अगर कहा जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का इसमें टाल मटोल रवैया दिख रहा है। हम लोग निरंतर मिल रहे हैं, सांसदों का शिष्टमंडल लेकर मिल रहे हैं, अकेले कई बार मिल चुके हैं। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो जाए। इसको राजनीति से दूर रखिए, इस पर राजनीति मत करिए। ये हम लोग केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह किए हैं, इसको राजनीति का ये मत बनाइए। पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू कर दीजिए ताकि पूर्णिया और सीमांचल कोसी के लोगों को इसका लाभ मिल जाए। और जो यहाँ के चीन प्रति मांग है, क्योंकि इसके पहले ये तो पहले हो जाना चाहिए था, दरभंगा से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट चालू, लेकिन उस वक्त में एयरफोर्स ने कहा हमारा रनवे मेंटेन नहीं है। चलिए रक्षा मंत्रालय ने तो रनवे भी बना दिया है, इसलिए जो बोली 5 लगने वाली है उसमें इसको प्रस्ताव में लाइए और इसका निविदा कराइए। तत्काल पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करिए। यही हम लोगों की मांग है। राज्य सरकार ने भी यही आग्रह किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको कुछ होना चाहिए, कुछ इसका फल निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सीमांचल क्षेत्र में ईट भट्टा AKC ब्रांड फ्रॉम जय हनुमान ईट उद्योग। आज ही हमारे ईट भट्टा पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दे। पता इखवा मोहम्मदिया रोड बरसोनी पूर्णिया। हमारे ईटों में खासियत ईट का स्टैंडर्ड साइज, ईट लोहे जैसा मजबूत, दहिया 1 नंबर देखने में लाजवाब, उचित मूल्य, तुरंत डिलीवरी। प्रबंधक सूरज सिंह। कॉन्टैक्ट नंबर 7549539663।